अब उसने टेबल वेबल तुम्हें नहीं दिया हुआ इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 39 में टेबल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब वैल्यूज एज्यूम करनी है आपने, तो भाई एक्स की एज्यूम करते रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वाई आता रहेगा, ऐसी बात है ना जी। बट गड़बड़ क्या है, टेबल नहीं दिया हुआ, तो क्या आप कुछ भी एज्यूम कर लोगे एक्स में? नहीं सर, जो रेंज के विदिन होगा उसमें। उसने रेंज डिफाइन भी की हुई है और आपको अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नजर भी आ रही है, सही है। अब फर्ज कीजिए रेंज नजर आ रही है सबको, एक्स की वैल्यू उसने डिफाइन की हुई है, जी जी। सही है। कहां से कहां तक आप एज्यूम कर सकते हैं? 0 से 4 तक। 0 से 4 तक, यानी एक दफा आप एक्स को 0 लेंगे तो वाई क्या आ जाएगा? एक्स को 0 1 आ लेंगे जाएगा। तो वाई 1 आ जाएगा, 1। सही है। ये बात तो सही है ना यार, जी। एक्स को 1 लिया तो वाई, एक्स को 0 लिया तो वाई 1 आ गया, एक्स को 1 ले लिया तो वाई कितना आ गया? 2। 2। फिर एक्स को 2 ले लिया तो वाई क्या आ गया? 4। 4। फिर मैक्सिमम आप एक्स को आप 4 ले लेंगे, तो जब एक्स को 4 ले लेंगे तो वाई क्या आ जाएगा? 16। 16। इससे ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये सारी वैल्यूज विद इन द रेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट जो आपको दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो दिया हुआ है उसमें आ जाएंगी, सही। अच्छा जरा मुझे बताइए एक्स पे क्या स्केल यूज किया है उसने? एक्स एक्सिस पे क्या स्केल यूज किया है उसने? 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। तो वो एक स्मॉल डिवीजन कितने यूनिट की है? 0.1। 0.1। फिर वाई एक्सिस पे क्या स्केल यूज किया है उसने? 2 सेंटीमीटर टू 5 यूनिट। 2 सेंटीमीटर जो है वो 5 यूनिट है, तो एक स्मॉल डिवीजन कितने यूनिट की है? 0.5। और एक यूनिट कितने स्मॉल डिविजन्स का है? बोलो बोलो, सर एक यूनिट 5। एक 2 यूनिट डिवीजन का, कितने? एक स्मॉल डिवीजन। 2 डिविजन्स का है, सही है। एक यूनिट 2 डिविजन्स का है, सही। अब ये सब बातें जो है वो आपको इसमें से निकालनी आनी चाहिए है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं होता, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। खैर, फिर आप ये प्लॉट कर देंगे, सही। इसमें से कुछ भी लिखा नहीं है मैंने, सब मैंने वर्बली बात की, समझ आ गई? जी सर। फिर ये पॉइंट्स आपने सीधे सीधे प्लॉट कर दिए और एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपके सामने बन गया, 4 नंबर आपको फ्री के मिल गए। कोई मसला है इसमें किसी को तो पूछ लो। चल गुड हो गया। फिर आते हैं पार्ट, अब पार्ट बी में कह रहे हैं द डायग्राम टू 1/2x² + 3x। अब एक फंक्शन है उसका ग्राफ उसने आपको बनाकर दिया हुआ है, आपके लिए टेंशन नहीं है यहाँ पर, सही। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है। पहले पार्ट में वो कह रहा है बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x = 0.5। क्या मतलब हुआ इस बात का? सर x = 0.5 क्या मतलब हुआ इस बात का? सर x = 0.5 पे एक टेंजेंट बनाना है और फिर उसका ग्रेडियंट बताना है। हाँ, उसका ग्रेडियंट, एस्टिमेटेड ग्रेडियंट बता देना है, जी। ठीक है। एस्टिमेटेड ग्रेडियंट बता देना है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0.5 जो है वो इस जगह पर है, नजर आ गई? जी। यहाँ पर आपने टेंजेंट बना दिया और उसका ग्रेडियंट आपने थोड़ा सा एस्टिमेट कर लिया, ये तो काम मुश्किल नहीं है। यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब ये क्या चीज है? कंबाइंड इक्वेशन।
ये कंबाइंड इक्वेशन है। और आपने जो है वो अपने फंक्शन में y की जगह क्या रखा कि ये इक्वेशन बनी? y की जगह 2 रखा है। y की जगह 2। अब यानी कि आपने मुझे x की वैल्यू बतानी है किस वक्त की? जब y 2 है। जब y 2 है। तो आप अगर चाहें तो अपने ग्राफ पे y इक्वल्स टू 2 पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सही है। और ये वाले पॉइंट का x कंपोनेंट मुझे बता दीजिए। बात समझ में आई? जी जी। अच्छा, ये तो आसान काम हो गया। फिर जो पार्ट 3 है वो क्या चीज है? ये भी कंबाइंड इक्वेशन है। बता दो। ये भी कंबाइंड इक्वेशन है। सही। अब आपने अपने ग्राफ में y की जगह कुछ ना कुछ रखा है, तो आपको आपकी लाइन की इक्वेशन नजर आ रही है। सही। पता नहीं मैंने क्या बात बोली, लेकिन बहरहाल बात मैं समझा चुका हूँ। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी सर। मैंने अपनी कंबाइंड इक्वेशन उठा ली। क्या है मेरी कंबाइंड इक्वेशन? 1/2x² इज इक्वल टू 7 - 4x। अब मैं देख रहा हूँ मेरी कंबाइंड इक्वेशन और मेरे ग्राफ में क्या क्या चेंज आया। तो मेरे कंबाइंड इक्वेशन में अच्छा, कंबाइंड इक्वेशन की ये वाली साइड देखूंगा मैं। ठीक है, सॉरी, ग्राफ की ये वाली साइड देखूंगा। सही। मेरे फंक्शन में 1/2x² प्लस 3x था, और मेरी कंबाइंड इक्वेशन में 1/2x² जिस तरफ नजर आ रहा है वहां क्या नजर नहीं आ रहा मुझे? +3x। ठीक है, तो 1/2x² है, बट 3x प्लस का मिसिंग है। तो मैंने वो 3x यहाँ पर अपने पास से ऐड किया। जब यहाँ ऐड किया तो मैंने 3x को यहाँ भी ऐड किया। सही हो गई ये बात? ऐसे तो ये बन गया आपका 1/2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 7 माइनस x। इज दैट मच ओके? जी इस इक्वेशन को आपने कंपेयर किया अपने फंक्शन की इक्वेशन से, तो आपको y की जगह क्या नजर आ गया? 7 - -x। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस x इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है। जी अब आपको जी ये सर। वाली लाइन जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करनी पड़ेगी। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट्स तो लगते हैं। सही। जी इतनी बात जी तो मान लेंगे। अब जरा देखिए, जो हमारी यह मशहूर आदत है वो ये है कि हमने एक दफा x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो पहला पॉइंट तो आपको क्या मिल गया? 0,7। सही। फिर उसके बाद आप y को 0 रखा। जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 7। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 7,0। सही। ये है। जी सर। अरे अच्छा, तो अब आमतौर पे ये करने का मशवरा दिया जाता है। अब ये वैल्यूज लेकर आप पहुंचे अपने ग्राफ के पास, तो ग्राफ ने बोला मैं तो आपकी बात ही नहीं सुन रहा। क्या मतलब हुआ इस बात का? x पे 7 आएंगे। रेंज से एक्स बाहर है। पे 7 ही नहीं, आप पता नहीं कहाँ चले गए। सही है। तो आप कोई एक्स की वैल्यू को 0 तो एज्यूम किया आपने, चलो उसने वाई दे दिया आपको। लेकिन आपने जब वाई को 0 एज्यूम किया तो एक्स चला गया 7 पे। तो इसका मतलब है ये तो नहीं कर सकते थे आप। ठीक है। तो हम लोग आमतौर पे सिखाते जरूर है अपने बच्चे को, एक दफा एक्स को 0 रख दो, एक दफा वाई को 0 रख दो, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन वो हमेशा काम नहीं करता। ठीक है, तो आंख बंद करके नहीं एज्यूम कीजिएगा। एक्स को आप 2 एज्यूम कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू 7 - 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो पॉइंट क्या बन गया? 2,5। ये वैल्यू आपके पास है। सही है। आप x को 1 एज्यूम कर सकते थे, 2 एज्यूम कर सकते थे, 3 एज्यूम कर सकते थे, -1 भी एज्यूम कर सकते थे। ठीक है।
क्योंकि ये सब चीजें आपके पास ग्राफ में मौजूद है। इसमें भी ख्याल रखिएगा कि वाई भी रेंज में आ जाए, ऐसा ना हो वाई रेंज से बाहर चला जाए। बात समझ रहे हैं मेरी? जी सर। ठीक है, तो खैर फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अगर आपने ये 4-5 वैल्यूज में से कुछ एज्यूम किया, -1, 0, 1, 2 और 3 में से कुछ भी एक्स को एज्यूम किया, तो वाई आपको रेंज में मिल जाएगा। खैर, अब ये 2 पॉइंट्स आपने प्लॉट किए। जब ये 2 पॉइंट्स आपने प्लॉट करके उनको ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,7। ये मैंने 0,7 थोड़ा सा ये हाईलाइट कर दिया। फिर 2,5 यहां पर कहीं है, नजर आ गया? ये बात सही होगी भाई मेरे? जी। अब इनको ज्वाइन करके जब एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ से, बताओ जरा देख के, यहां से आंसर स्पेस से ही बता दो कितनी जगह इंटरसेक्ट करनी चाहिए? 3। 3 जगह। तो आपने जब वो लाइन बनाई तो कुछ अल्लाह ताला भला करे ऐसी करके लाइन आएगी, सही। और फिर आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स का कौन सा कंपोनेंट पढ़ देंगे मुझको? एक्स। एक्स कंपोनेंट पढ़ देंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे, सही। तो अगर मैं इसको ही सही मान के चलूं तो एक मेरे पास एक्स आ रहा है मिसाल के तौर पर, ये कितना है जरा बताइएगा? 1.8 है ऑलमोस्ट। 1.8 तो नहीं, 3 पे है ये, 1.7 है मेरे हिसाब से। तो जो मैंने लाइन ड्रॉ की है 1.7 मान लिया मैंने उसको, जी सही। जी। फिर इसको अगर ले आए नीचे तो ये कोई तकरीबन 0.3 है, सही है, सही है बात। जी सर। जी और अगले वाला कोई -0.25 के करीब है कुछ, सही है। ये वाला पॉइंट तकरीबन माइनस का 0.25, और ये वाला पॉइंट तकरीबन कोई 0.3 ले लेता हूं मैं इसको। और इस पॉइंट को मैंने कोई ले लिया 1.7। अब वो सीधी सी बात है, आप जब स्केल रख के प्रॉपरली बनाएंगे तो शायद थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, तो यही कुछ होगा आंसर। क्लियर हुई बात? क्लियर है बात? जी सर। अच्छा, ये तो आसान आसान सवाल कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वाला सवाल आम तौर पे मोस्टली पेपर 1 में नजर आता है, लेकिन खैर चलो, अब ये भी सुन ही लो। अब वो क्या कह रहा है, उसने आपको 5 फंक्शंस दिए हुए, या 5 फंक्शंस की इक्वेशन दी हुई है, सही है। हेलो, सही है मेरी बात? सही है, समझ में आ रही है? जी और आपको 5 फंक्शंस की इक्वेशंस के साथ साथ उसने 3 ग्राफ्स भी दिए हुए, ये भी सही जी। है। और वो क्या रहा है, क्या ये रहा है कि भाई हर ग्राफ के नीचे जो जगह है वहां पर उस ग्राफ की इक्वेशन लिख दे। अब सबसे पहले जो पहला वाला ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। यानी या तो पहले की इक्वेशन ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, सही। जी अब बताइए, पहले वाली हो सकती है तो क्यों हो सकती है, नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती है? सर, नहीं हो सकती क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है। ठीक है, यानी कि पहले वाला ऑप्शन तो फौरन ही खत्म हो गया, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो वो ओपनिंग डाउनवर्ड का हो सकता है, ओपनिंग अपवर्ड का नहीं हो सकता, सही। जी दूसरी वाली तो क्यूबिक है। अब आ गया चौथी, तीसरी और पांचवी में फंडा। तीसरी वाली हो सकती है कि नहीं हो सकती?
तीसरी वाली इक्वेशन पहले वाले ग्राफ की है कि नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? सर हो भी सकती है। है उसी की है। हो सकती है। अच्छा, अगर तीसरी है तो पांचवी क्यों नहीं है? पांचवी भी हो सकती सर है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। भाई दोनों में, तीसरी में हाँ भी तो पॉजिटिव है, पांचवी में भी वैल्यूज पॉजिटिव है। डाल के देखना पड़ेगा। 3 नंबर का सवाल है, 3 ग्राफ्स की इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है, एक ग्राफ की एक इक्वेशन। ये जो तीसरी वाली इक्वेशन आप देख रहे हैं और जो दूसरी वाली इक्वेशन आप देख रहे हैं, दोनों में एक्स स्क्वायर भी है और दोनों में चलिए एक्स भी है, बट एक चीज है जो तीसरी वाली में है, चौथी वाली में नहीं है। तीसरी वाली इक्वेशन में क्या है जो पांचवी वाली इक्वेशन में नहीं है? कांस्टेंट नहीं है सर। कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का क्या मतलब है? सर एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट सर। क्या वाई वाई इंटरसेप्ट क्या? इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चले मान लेता हूं मैं आपकी बात। तो वाई इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई किया तो कौन सी इक्वेशन निकल कर आई? तीसरी वाली। तीसरी वाली। उस पहली वाली जो लाइन दी, पहले वाला जो ग्राफ दिया हुआ है, उसका वाई जी इंटरसेप्ट तुम्हारे हिसाब से -8 है? नहीं सर। क्या है उसका वाई इंटरसेप्ट, क्या है? 0। 0। तो बताओ फिर तीसरी और पांचवी में से कौन सी होनी चाहिए? पांचवी। पांचवी। अब यहां पर एक पॉइंट लिखिए, ठीक है? कोई भी इक्वेशन, जैसे मिसाल के तौर पे, इफ द कांस्टेंट इन एन इक्वेशन इज 0, देन द लाइन और द कर्व, कुछ भी, देन द ग्राफ, अब वो चाहे लाइन हो चाहे कर्व हो, देन द ग्राफ passes through the origin। ये बात सही है? अगर किसी भी इक्वेशन का कांस्टेंट 0 है तो वो उस चीज का ग्राफ जब बनाओगे ना तो वो ओरिजिन से गुजरेगा। सही? ये बात सही हो गई? जी सर। जी जी। तो तीसरी वाली इक्वेशन में कांस्टेंट 0 नहीं है। सही? तो वो तो फौरन ही इसलिए खत्म हो गया कि जी कांस्टेंट है उसमें, तो वो तो ओरिजिन से गुजर नहीं सकता, और जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं वो ओरिजिन से गुजर रहा है। सही है? जी। जिस ग्राफ की हम बात कर रहे हैं वो ओरिजिन से गुजर रहा है, तो उसकी इक्वेशन जैसी भी होगी उसका कांस्टेंट 0 होगा। सही? तो तीसरी वाली इक्वेशन भी डिस्क्वालीफाई हो गई, सिर्फ चौथी वाली बची। ये बात सही है? पांचवी वाली। पांचवी वाली, तो इसकी इक्वेशन है फिफ्थ इक्वेशन। समझ गए मेरी बात? जी सर। ये जी जरा जी। याद रखिएगा, अभी आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाएंगे हम, ग्राफ्स इन अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है? तो उस वक्त पूछा जाता है ये, उसमें सिखाएंगे। तो खैर इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x। अच्छा, उस वक्त सिखाया जाता है, मतलब उस वक्त रीइंफोर्स करवाया जाता है, सीख के तो आप बहुत पहले आए हुए होते हैं। आपने एक चीज पढ़ी होती है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको दो इक्वेशंस देते थे, आप प्लॉट करते थे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला करते थे। याद आ रहा है कुछ? 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ के आते हैं वो टॉपिक, तो उस वक्त बताई जाती है ये बात, खैर भूल जाते हैं। चलिए, अच्छा खैर इतनी बात समझ में आ गई। जी। जी सर। तो भाई इसके तो हमने जो है, इसको तो हमने रुखसत कर दिया। ठीक है, अब इसकी तो बात खत्म हो गई। अब कितने ग्राफ्स रह गए? 2 सर। 2। और कितनी इक्वेशंस रह गई? 4। 4। 4। ठीक है ना? पांचवी को तो नहीं चेक करोगे ना? नहीं सर। ठीक है। नहीं। अच्छा, फिर वही बात, अब दूसरे वाला ग्राफ देखा तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, बता दो। पहली वाली। पहली वाली। नहीं, मैंने पहले पूछा कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं।
तो पहली और पहली और तीसरी। तीसरी, सही है। अब आपने पहले वाली चेक की, तो पहले वाली में खास बात है उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, सही है, जी जी और उसका y इंटरसेप्ट 2 है, जी सही है, तो बहुत ज्यादा मैच कर रहा है ये इससे। तीसरे वाली को भी चेक कर ले, तीसरे वाली ने शुरू में ही मना कर दिया आपको, क्या बोला उसने? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। उसने कहा मेरा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मैं किसी ऐसे कर्व की इक्वेशन हूँ विच इज ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। तो फिर आपने दूसरी का भी फैसला कर लिया, आपने कहा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सही, ये बात सही हो गई। जी सर अच्छा, फिर आप आ गए तीसरे वाले ग्राफ पे। जब तीसरे वाले ग्राफ पर आ गए तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? 2 और 4। दूसरी और चौथी। दूसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन, अच्छा भाई, अब बताइए दूसरी वाली इक्वेशन में से आपको, अब ये पॉजिटिव क्यूबिक फंक्शन है, खैर इक्वेशंस भी दोनों की दोनों एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है। पहले वाली हो सकती है तो क्यों हो सकती है, दूसरी वाली नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती? सर पहली वाली कांस्टेंट है, इसका मतलब वो एक वाई इंटरसेप्ट है, और अगर हम ग्राफ देखें तो उसके अंदर नेगेटिव साइड पर ही वाई इंटरसेप्ट है। यानी कि एक तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो दूसरी भी है, दूसरा इसका वाई इंटरसेप्ट -2 है, सही। और अगर आपने ग्राफ को देखेंगे तो उसका वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली -2 के करीब ही है वो भी, सही, ये बात सही है। जी अच्छा, अगर चौथी इक्वेशन को देखिए तो चौथी इक्वेशन में वो क्या खास बात कर रहा है? सर वाई इंटरसेप्ट ओरिजिन के पास होना चाहिए। यानी वो ये कह रहा है कि मेरा जो भी ग्राफ होगा वो ओरिजिन से गुजरेगा। चौथी इक्वेशन कह रही है मेरा ग्राफ जो भी होगा वो कहां से गुजरेगा? ओरिजिन। ओरिजिन से। कैसे पता चला वो ये कह रहा है? कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि उसमें कांस्टेंट नहीं, और मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट जीरो है, कांस्टेंट के जीरो होने का ये मतलब है ना कांस्टेंट नहीं है। जी जी किसी भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट जीरो है तो उसका ग्राफ कैसा भी हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, स्ट्रेट लाइन हो, कैसा भी हो, बहरहाल वो ग्राफ ओरिजिन से गुजरेगा, सही। तो फोर्थ ऑप्शन ने तो आपको पहले ही मना कर दिया, उसने कह दिया मेरे पास तो नहीं आना उसको लेकर, ठीक है, क्योंकि मैं तो वो हूं जो ओरिजिन से गुजर रहा होगा। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा x³ - 2, और वो आपने देख भी लिया कि ठीक है जी पॉजिटिव है और उसका y इंटरसेप्ट -2 है, सही है, ये बात सही है। जी सर। ये सारे के सारे स्किल्स रीडिस्कस किए जाएंगे, ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ सिखाए ही उस टाइम पर जाएंगे, बट ये सब रीडिस्कस होगा जब आपको हम पढ़ाएंगे ग्राफिकल representation of linear inequalities। आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी हुई है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा हुआ। क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं ये मैं, इनइक्वालिटीज, ठीक है। इस टाइम पे ये चीजें आपको दोबारा सिखाई जाएंगी और कुछ और मजीद तफसील भी सिखाई जाएगी उसमें, तो ये उस टाइम पे पढ़ाता हूं मैं दोबारा, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। कोई मसला इसमें? नहीं नहीं सर। अच्छा भाई, अब यहाँ आ गए, अब ये, अरे यार ये सवाल मुझे बहुत बुरा लगता है, चलो खैर, अच्छा खैर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का पार्ट ए। द डायग्राम बिलो शोज स्केचेस ऑफ टू ऑफ दीज लाइंस। दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं और आपको इनकी जी इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है। जरा पहले वाली लाइन बता देना किस तरह की लाइन है वो। स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तुमने कभी टेढ़ी लाइनें देखी है? अच्छा मतलब सर वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, सही है। जब लाइंस की इक्वेशन आइडेंटिफाई करने का मामला आए ना, तो अभी भी बता देता हूं, आगे भी खैर काम आएगा,
तो पहले तो सबसे पहले देखिए उसका ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट से ही आप पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगाते हैं, सही है। सबसे पहले तो लाइन का ग्रेडियंट जरा अंदाजा लगा ले ताकि पॉजिटिव नेगेटिव तक पहुंच जाए। यानी कि अगर लाइंस की इक्वेशंस आइडेंटिफाई करनी है तो पहले सबसे पहले उसका ग्रेडियंट देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर उसका y इंटरसेप्ट देख लो, फिर आखिर में उसका कांस्टेंट भी चेक कर ही लो। ठीक है, ये 3-4 बातें होती है, इससे आपको लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई हो जाती है, सही। y इंटरसेप्ट चेक कर ले आप, उसका ग्रेडियंट चेक कर ले, कांस्टेंट चेक कर ले, ये सब चीजें बता देती है आपको, सही। इतनी बात समझ में आ गई भाई मेरे? जी सर। पहले वाली इक्वेशन की बात हो रही है, पहले वाली लाइन की बात हो रही है। ये किस तरह की लाइन है? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव। चले, अब अगर ये पॉजिटिव लाइन है तो बताइए इसमें से कौन सी हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती? पहली और दूसरी पहली हो और सकती है, दो। और तीसरी। हाँ, यानी कि अगर सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को जहन में रखूं तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में से कुछ हो सकता है, तीसरी और चौथी तो इसकी नहीं हो सकती, सही। जी। अच्छा, ग्रेडियंट ने आपको जितनी हेल्प करनी थी उतनी हेल्प उसने कर दी। दूसरी हेल्प आपको कौन करता है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट। जिस इक्वेशन, जिस लाइन को आप देख रहे हैं उसका वाई इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव की तरफ है। नेगेटिव। आपने जो दो इक्वेशंस अभी पिक की हैं, अब उसमें से कौन है जिसका वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है? सेकंड वाली। तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन सी इक्वेशन हो गई पहले वाले लाइन की? सेकंड y वाली equal to y 2x। इक्वल्स टू 2x-1। हाँ, अब आप आ जाइए दूसरी वाली की तरफ। सबसे पहला सवाल, किस तरह की लाइन है? नेगेटिव। 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 तो कौन सी हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती? थर्ड और फोर्थ हो सकती है, सेकंड नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, सिर्फ थर्ड और फोर्थ हो सकती है, सेकंड हो नहीं सकती। पहली को हम लिफ्ट नहीं करा रहे, पहली को हमने इग्नोर कर दिया जबरदस्ती, कोई कसूर नहीं था उसका, लेकिन बस सब खाम खा इग्नोर कर दिया हमने उसको। सॉरी, बस सर वो पॉजिटिव है ना। हाँ भाई, तो सेकंड भी पॉजिटिव है। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन सी नहीं हो सकती, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकती ना, अच्छा। जबरदस्ती क्यों उसको इग्नोर कर रहे हो जी। तुम? अच्छा, तो ग्रेडियंट ने आपको पहली हेल्प कर दी कि तीसरी और चौथी में से कुछ होगी। अब दूसरी हेल्प कौन करेगा आपको? y इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट। अब जरा देखिए भाई, वाई इंटरसेप्ट कैसा है? जिस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ उसका वाई इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव। 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 तो वो जो दो इक्वेशंस आपने अभी तक पे की हैं उसमें से कौन से वाली हो जाएगी इसकी? थर्ड वाली। थर्ड वाली। y वाई इक्वल्स टू माइनस 2x+1। भाई मेरी कैसी आवाज आ रही है? सही होगी बात? सही है बात? जी। अच्छा भाई, फिर आ गए भाई यार, एडमेंस कितने हैं यहाँ पर? एडमेंस वाले कितने हैं मेरे पास? क्या बदतमीजी है। तुम्हारा भी सही, ईमान, अलियान, अलियान और जैन। अलियान और जैन, बस दो लोग हैं एडमेंस वाले। मैं भी तो हूँ सर। ईमान, तुम भी एडमेंस में हो? जी। अच्छा, 3 लोग हो गए एडमेंस वाले। अच्छा, तो चले जी, खैर। आप लोगों ने वो पढ़ा है अपना जो एड मैथ्स वाले, वो लोग बताइएगा जरा। आप लोगों ने वो एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये पढ़ते हैं आप लोग एड मैथ्स में? क्या? अच्छा, ओके, सही। तो तुम लोग ने मतलब नेचर ऑफ रूट्स तक ही पढ़ा, उसके आगे नहीं पढ़ा? नहीं, वो ग्राफ वाला टॉपिक बीच में स्किप किया था। चलो फिर तो बस ले, कोई नहीं है। अच्छा भाई, क्या है? द डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और कह ये रहे हैं कि क्या करो, a और b की वैल्यू बता दो, सही है? ये बात तो सही जी। है ना यार? अब ये a और b की वैल्यू बताने का मतलब क्या है? ये a और b में खास बात क्या है? ये a और b में खास बात क्या है, बता दो। ये जो
सर बी कांस्टेंट है और एक्स वो है कोफिशिएंट एक्स का, तो ए कोफिशिएंट एक्स का। हाँ ठीक है। अच्छा अब मसला ये है कि सवाल है 2 नंबर का, सही है। जी जी अब मैं आपको फिलहाल एक बात बता रहा हूं, ये समझा नहीं पाऊंगा। ये जो ए है ना, जो एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, ये बेसिकली आप ऐसा जी समझ लीजिए जी कि आपके, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, सम ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स है, सही। ये क्या है? सम जी ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स। और वो जो आपका बी है ना, वो आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स है, सही है। क्या आपको आपके एक्स इंटरसेप्ट्स पता है? इस ग्राफ के एक्स इंटरसेप्ट्स पता है? जी सर -3 और 2। हाँ, तो आप अगर -3 और 2 को ऐड कर देंगे तो आपको आपका ए पता लग जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका बी पता लग जाएगा। आधी बात समझ में? जी एक तरीका तो ये है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता फिलहाल, ठीक है, मतलब कर ही नहीं सकता मैं आपको अभी ओ लेवल की जो अपना है चीजें, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकता, या तो मुझे उससे बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं फिलहाल उस मूड में हूं नहीं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, अगर ये आपको याद रहे तो आप उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? जी अब एक तरीका और बता रहा हूं, मगर वो 2 मार्क्स के लिए जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। आपको कितने वेरिएबल्स निकालने के लिए कहा है सवाल ने? 2। 2 वेरिएबल्स, सही। अब अगर 2 वेरिएबल्स निकालने के लिए कहा है मेरे भाई, तो क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी बहरहाल सोचना ही है अभी तो मुझे, वो भी हम कर नहीं पाएंगे। अच्छा चलो भाई, तो एक तो मेरे पास इस पे एक पॉइंट है -3,0, ये बात तो मानोगे? जी सही है। एक और पॉइंट है, वो है 2,0, ये भी मानोगे? जी जी सही है। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट्स उठाकर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, अब देखो मैं ये बात समझा रहा हूं सिर्फ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इससे करना। ये पॉइंट्स उठाकर तुमने इस इक्वेशन में रख दिए, अगर तुमने ये पॉइंट्स उठाकर इस इक्वेशन में रखे, तो बताओ जो इक्वेशन तुम्हारे हाथ में आएगी उसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? सर 2। 2 कैसे होंगे भाई? x की जगह आप -3 रख देंगे, y की जगह आप 0 रख देंगे, तो आपके पास वेरिएबल्स जी कितने आएंगे? 3, a b और c। अच्छा इस वाली में y = x हाँ, इसी में रखोगे ना, आएगा। ग्राफ का पॉइंट उठाया तो ग्राफ की इक्वेशन में रखोगे ना, जी जी ठीक है ना। तो 3 वेरिएबल आ गए। फिर 2,0 को भी अगर इस इक्वेशन में रख दोगे तो भी 2 ही वेरिएबल्स आएंगे तुम्हारे पास। बात समझ रहे हो? समझ में आ रही है? जी सर। यानी जब मैंने 3,0 को रखा तो 9a - 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। एक बात तो ये हो गई, सही है। कपड़े तो कोई नहीं है, कपड़े कौन से लग रहा है? ये बात सही है। जी सर। फिर दूसरा पॉइंट अगर रखा, तो अभी फिलहाल जो हुआ वो हुआ भाई मेरे 4a और +2b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी सही हो गया। जी सर। अब यहां तक तो पहुंचे आप, मगर आपके पास इक्वेशंस कितनी आ गई? 2 आ गई। वेरिएबल्स कितना आ गया उसमें? 3। ये मैंने किया क्या? ये मैंने क्या किया? ये y को a² + bx + c आया कहां से?
ये y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहां से आया? बताओ 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 बताओ। ये y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहां था भाई? सवाल में कौन सा ग्राफ दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक। बोलो तो क्या लिखा हुआ है वो? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्यों लिया है? मुझे क्या लेना चाहिए था? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यही लेना चाहिए था ना? जी। तो पहले क्यों नहीं बोल रहे थे तुम लोग यार? है तो जब 3,0 को रखा तो 9 माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये बात सही हो गई? अब सही जी है हो बात? गई। फिर दूसरी को रखा तो 4 और क्या हुआ प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये बात सही हो गई? हो गई। अब आपके पास क्या ऑप्शन बची ए और बी की वैल्यूज के लिए? ए और बी की वैल्यूज के लिए आपके पास व्हाट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट? ओहो, दो इक्वेशंस बना दी मैंने। उन दो इक्वेशंस में कितने वेरिएबल्स हैं? दो। दो वेरिएबल्स हैं। आपको उन्हीं दो वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए ना? जी सर। आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लें तो आपके पास ए और बी आ जाना चाहिए। ला हौल वला कुव्वत है भाई, साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर ले इसको। 9 माइनस 3a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और 4 प्लस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन में से अगर दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूं तो ये सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? हाँ हाँ हाँ। 9 माइनस 4 का मतलब 5, माइनस का 3a और अब माइनस का 2a हो गया ये, तो माइनस का 5a, b से b कैंसिल इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 5a, तो यहां से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगी। सही हो गया? सही हो गया। अब जब a की वैल्यू आ गई तो क्या करूं इसका? बी की वैल्यू निकालने की सी एक में डालकर। यानी किसी भी एक इक्वेशन में ले जाकर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो मैं 9 माइनस 3a प्लस बी में रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। वहां साइड में लिख रहा हूं, नजर आ रहा है? जी। 9 माइनस 3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6। वो 6 को वहां ले जाओगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस -6। सही। ये मैंने मेथड नंबर 2 किया है। जरा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेथड नंबर 1 चेक कर दीजिए इसी तरीके से। मैंने आपसे क्या कहा था, ए के लिए आप क्या करो, एक्स इंटरसेप्ट को ऐड कर लो, यही बोला था ना? जी। जरा अपने एक्स इंटरसेप्ट को ऐड कर ले। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या क्या है? -3 और 2, तो ए की वैल्यू -3 प्लस 2 किया, ए की वैल्यू -1। ये क्या गड़बड़ है? फर्क क्यों आ रहा है? -1 क्यों आ रही है? वहां पर 1 आ रही है, क्या बदतमीजी है? क्या गड़बड़ हुई? 9, ये -3a, ये तो बिल्कुल सही आया है। 9 एक्स की जगह -3a प्लस बी, ये तो सही है। फिर 4 प्लस 2a प्लस बी, ये भी सही है। माइनस किया तो 9 माइनस 4 5, और 5 -3a -2a -b -5a, ये भी सही है।
तो ए की वैल्यू तो 1 आई वहां से, वो बिल्कुल सही आई। अच्छा, जब ए की वैल्यू 1 बिल्कुल सही आई तो यहाँ से क्यों नहीं आई -3 और 2 पर? अच्छा भाई, चलो जरा चेक करेंगे ये बात भी। एक काम तो ये हुआ, मगर ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज में फर्क आना नहीं चाहिए, कहीं तो कुछ गलती है। अच्छा, और अगर बी के लिए चेक करूं तो बी का तो मैंने आपको क्या बताया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट -3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो बिल्कुल सही आया, गड़बड़ है वहां पर कहीं पर। एक्स का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -3a + b, मिल नहीं रही गड़बड़ यार, ये क्या मुसीबत हो गई। अच्छा चलो खैर, ये हम चेक कर देंगे फिलहाल। खैर, ये दो तरीके हैं आपके पास। अगर आपको पहले वाला तरीका याद रह जाए तो कोशिश कीजिएगा ये यूज कर ले, समझे? जी सर। अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास एक चैप्टर था ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला, या ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। ठीक है, जो ग्राफ्स ऑफ फंक्शन से पहले आपने कभी पढ़ा नहीं, और ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के टाइम में हम क्यों पढ़ाएंगे वो आपको। ठीक है, ये सारा उस जी वक्त पढ़ाया जाता है। अच्छा, प्रैक्टिस उसकी ज्यादा नहीं मिलती, इसकी सही प्रैक्टिस आपको मिलेगी जब आप एएस में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे। सही है, सही है। लेकिन पहले वाला तरीका बिल्कुल ठीक है, और पहले वाले तरीके का आंसर बिल्कुल ठीक है। दूसरे वाले तरीके में कुछ गड़बड़ हुई है, वो चेक करना पड़ेगा, वो मैं चेक कर लूंगा, आप टेंशन नहीं लें। तरीके बहरहाल दोनों सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जी ये हम चेक कर देंगे, बहरहाल कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो मैंने आपको अभी बताया। ये क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए, ये मुश्किल ये एक ही सवाल है इस तरह का, शायद एक आध सवाल और है इस तरह का। ठीक है, लेकिन ये सवाल कम है मेरे पास, तो इसलिए इसको हाईलाइट करके रख लीजिएगा, काम आएगा। सही होगी बात, ठीक है। मगर इसको चेक करना है मुझे भी। खैर, अब पार्ट सी में क्या है, द ग्रिड शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू दिस। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ नजर आ रहा है, हाँ, और दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। अब कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन तुम देख रहे हो ना, जी ये वाली, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस हैं। अब ये जैसी भी इक्वेशन है, व्हाट इज दिस इक्वेशन कॉल्ड? कंबाइंड। ये कंबाइंड इक्वेशन है। अब इसको उठाकर कंपेयर करो अपने फंक्शन के साथ। तो जब इसको अपने फंक्शन के साथ कंपेयर करते हो तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि तुमने फंक्शन में y की जगह क्या रखा होगा कि तुम्हारी ये इक्वेशन बनी होगी? y की जगह k रखा है ना। आपने y की जगह k रखा है, यानी बेसिकली आपने y की जगह k रखा है। अब वो y इक्वल्स टू k है, सही कह रहे हैं अपने। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि इस कंबाइंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने हैं? 2। तो अब y इक्वल्स टू k तो कोई भी नंबर हो सकता है। जी ठीक है, मे बी y इक्वल्स टू 1 है, मे बी y इक्वल्स टू 2 है, मे बी y इक्वल्स टू 10 है, कुछ भी है। सही है, जी सही बात। मान लेता हूं y इक्वल्स टू 10 है। अगर y इज इक्वल टू 10, तो बताइए इस कंबाइंड इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे आपके पास? अगर y 10 है, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है यूज योर ग्राफ टू फाइंड द सॉल्यूशन, अपने ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन बताइएगा। आएगा मतलब तो k फिर की वैल्यू एक बताइए। अगर k 10 है तो कंबाइंड इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है मेरे भाई। जी सही, अगर k 1 या 2 है तो कंबाइंड इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? 3। 3 है। आपके k की वैल्यू या वैल्यूज कुछ ऐसी है कि आपके 2 सॉल्यूशन, तो बताइए k की क्या वैल्यू हो कि 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल हो? ग्राफ से बताना है।
सर माइनस का 3 कुछ। माइनस का 3 तो नहीं नजर आ रहा वो मुझे। अच्छा, y इक्वल्स टू के, ये y इक्वल्स टू के किस तरह की लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये बात जानते हैं सब। y इक्वल्स टू 1 जो है या y इक्वल्स टू 2 जो है, ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये बात तो पता है ना? जी सर। अब तुमने एक हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है ऐसी कि वो इस ग्राफ से कितनी जगह इंटरसेक्ट करे? 2 जगह। 2 जगह। तो एक अंदाजे के मुताबिक एक लाइन तो जरा ये बनेगी, ये बात सही है? अगर ये लाइन हो तो ये आपके ग्राफ से 2 जगह इंटरसेक्ट करती है, यानी ये क्या है, y इज इक्वल टू कितना बोलो, अरे बोल दो यार। 8। 8। यानी एक तो k की वैल्यू 8 हो सकती है, एक और जगह भी है तो -4। तकरीबन ये है, y की वैल्यू और क्या हो सकती है, -4। अब अगर आप सवाल को देखेंगे ना, तो सवाल ने आपसे कहा था फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, बताइए k क्या क्या हो सकता है। k अगर 8 हो तो भी मेरी इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन, और k अगर -4 हो तो भी मेरे 2 सॉल्यूशन। बात समझ में आई है? जी ये सवाल सारे के सारे सवाल मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं। इस कलर से मैंने कुछ भी हाईलाइट किया है तो इसका मतलब है वो सवाल वापस देखने लायक है। सही, ठीक है बात। जी सर। अच्छा भाई, ये तो मैंने लिख लिया चेक। पार्ट 2, बाय ड्राइंग अ सुटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीस ऑफ दिस कंबाइंड इक्वेशन। अब सूटेबल लाइन तो तभी बनाओगे ना जब पहले सूटेबल लाइन की इक्वेशन ले आओगे। जी। अब जरा इसको उठाकर कंपेयर करो अपने फंक्शन के साथ। करा? इसको उठाकर कंपेयर करो अपने फंक्शन के साथ। जी। जब इसको उठाकर अपना अपना कंपेयर करा फंक्शन के साथ, तो कंपेयर करने के बाद तुम्हें तुम्हारी लाइन की इक्वेशन क्या मिली? क्या ऐसा क्या पूछ लिया? ये मेरी कंबाइंड इक्वेशन है, x³ - सर 2x²। y इक्वल्स टू 1। 1 कैसे यार? -5x सर सेम प्लस 6। ही है। तो y = 1 तो नहीं हुआ ना, फिर 0 0। हुआ। x³ - 2x² -5x प्लस 6। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, y = 0। इन दोनों इक्वेशंस को सही कंबाइन है। किया है मैंने, तो ये इक्वेशन बनी है। सही है। तो मुझे अपने ग्राफ पे कौन सी लाइन बनानी है? y इक्वल्स टू अब ये 0। ख्याल रखिएगा, अब जब y = 0 है वो तो पहले से बना हुआ है और बनाना भी है, तो ऐसे करना कि नजर आ जाए। समझे बात मेरी? ठीक है अब सर। ये ड्रॉ कर दिया तुमने, तो एक काम तो इस बहुत ही मुश्किल लाइन को ड्रॉ करना हो गया। ये लाइन मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लाइन पहले से बनी हुई है। अगर इसी के ऊपर पेंसिल चला दी तो जी वो नजर नहीं आएगी, तो पेंसिल को थोड़ा ऐसे करके चलाइएगा कि नजर भी आ जाए आपका काम कि आपने ड्रॉ किया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब जब ये हो गया तो वो उसके बाद एक्स की वैल्यूज भी पूछ रहा है। तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या है मेरे भाई? -2, 1 और 3। -2, 1 और 3। समझे बात? समझ गए। इसमें एक मेरा जो ये हिस्सा है ये अटका हुआ है, बाकी तो खैर मैंने सब करा दिया। और अब देखो, ऑन एवरेज मैं 3 सवाल पर डे डिस्कस कर पा रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से हम चलते रहे तो मिसाल के तौर पे अभी है 10 दिन तो 12 दिन तो लग गए आपको।
फिर छुट्टियां खत्म, पैसा हजम। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जो मुश्किल सवाल है वो बता दे, खुदा का वास्ता बता दे, अल्लाह को माने। चले जी, खैर ये आज तक की कहानी हुई। ठीक है, इसमें कोई मसला? नहीं। ठीक है, अपने मुश्किल सवाल देख लीजिए, अगर है तो मुझे बता दीजिए, वरना फिर रोज मैं आपको दो दो तीन सवाल करा पाऊंगा और फिर आप